व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम बात करेंगे MMA स्पोर्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं मिक्स मार्शल आर्ट। और ये क्या है, इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो मेजरमेंट्स हैं और पॉइंट सिस्टम है सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ MMA। अगर मैं सिंपली बताऊं कि क्या है MMA, तो जो मिक्स मार्शल आर्ट है ये एक ऐसी फाइटिंग स्पोर्ट है जिसको बनाया गया है दूसरी फाइटिंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स की तकनीक्स को इस्तेमाल करते हुए। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, इट इज़ अ कॉम्बैट स्पोर्ट। कॉम्बैट मीन ये होता है कि जिसमें लड़ाई की जाए, ऐसी स्पोर्ट जिसमें फाइटिंग की जाए। तो इट इज़ अ कॉम्बैट स्पोर्ट इनकॉर्पोरेटिंग टेक्निक्स फ्रॉम बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो, जिजित्सु, कराटे एंड अदर डिसिप्लिन। मिक्स मार्शल आर्ट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसको केज फाइटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये केज में खेली जाती है। अगर हम राउंड्स की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो ये जो स्पोर्ट है इसमें अगर जो नॉन चैम्पियनशिप फाइट्स होती हैं उनमें 3 राउंड्स होते हैं और 5 मिनट्स के होते हैं। और जो टाइटल वाली फ़ाइट्स होती हैं, जो बड़ी फ़ाइट्स होती हैं, उनमें 5 राउंड्स होते हैं और 5 मिनट्स के होते हैं। ठीक है। जो ड्रेस कोड होता है खिलाड़ी का, वो ये होता है कि अप्रूव्ड शॉर्ट्स होती हैं, यानी निकर वगैरह पहनते हैं खिलाड़ी। और इसमें किसी किस्म के शूज़ नहीं पहन सकते आप, किसी किस्म की जूती नहीं पहन सकते आप शर्ट नहीं पहन सकते, लॉन्ग पैंट्स नहीं पहन सकते। ठीक है। जो ग्लव्स आप पहनते हो इस स्पोर्ट्स में वो लाइट वेट होने चाहिए, जैसे कि मिनिमम 4 आउंसेस के और मैक्सिमम 6 आउंसेस के। और इसके अलावा जो ग्लव्स पहने जाते हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि जो फिंगर हैं वो ग्रैब हो सकें, यानी फिंगर को आप बंद भी कर सकें और फिंगर्स खोल भी सकें। तो इस तरह के ग्लव्स होने चाहिए। उसके बाद बहुत से खिलाड़ी माउथ गार्ड पहनते हैं और ग्रोइन गार्ड पहनते हैं, वो भी अलाउ है पहनना। लेकिन जो रेफरी और ऑफिशियल्स होते हैं वो मैच से पहले चेक करते हैं माउथ गार्ड को भी और ग्रोइन गार्ड को भी। उसके बाद जो इसमें पॉइंट सिस्टम होता है वो 10 पॉइंट सिस्टम होता है इसके अंदर, जिसमें जीतने वाले खिलाड़ी को हर राउंड में जज जो होता है, जज वो 10 पॉइंट देता है, और जो हारने वाला खिलाड़ी होता है उसको हर राउंड में 9 पॉइंट देता है या 9 से कम पॉइंट देता है। तो इसमें 3 जजेस होते हैं जो कि फैसला करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी जीता है। रूल्स के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट्स के बारे में। ये जो MMA फ़ाइट होती हैं, जिनको हम मिक्स मार्शल आर्ट कहते हैं, ये केज फाइटिंग होती है। इनको केज में खेला जाता है और जो केज होता है वो ऑक्टागन होता है, यानी उसके 8 साइडेड होती हैं। ठीक है। यानी कि 8 साइडेड होती हैं उस जाल की जिसके अंदर इस गेम को खेला जाता है। इसका डायमीटर जो होता है वो 30 फीट होता है इस केज का। उसके बाद जो कैट वॉक होती है, यानी कि जो जाल के बाहर वाला पार्ट है जहाँ पे जाल लगे हुए हैं, फेंसेस लगे हुए हैं, उससे जो बाहर का जाल है वो 1 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक उसकी विथ होती है। क्या होती है? विथ होती है। किसकी? कैट वॉक की। कैट वॉक कौन सा एरिया होता है? जो जाल के बाहर का एरिया होता है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। टोटल जो एरिया होता है इसका पूरा वो 103 से 111 मीटर स्क्वायर होता है। जो फेंस हाइट होती है, यानी जाल जो लगे हुए हैं इर्द गिर्द, उनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 6 फीट होती है। जो डोर साइज़ होता है, जहाँ से जो फाइटर होता है वो दाखिल होता है केज में, तो जो केज होता है उसका डोर जो है उसका जो साइज़ है 5 फीट हाइट होती है और 3 फीट विथ होती है उस दरवाज़े की, जो कि केज का दरवाज़ा है। इसके बाद जो एज डिस्टेंस है, यानी कि हर किनारे का डिस्टेंस दूसरे किनारे से, वो 3.79 मीटर होता है। और जो केज है वो ज़मीन से कितना ऊंचा होता है? 4 फीट ऊंचा होता है केज ज़मीन से ऊपर। तो ये है हमारे पास मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। सबसे पहले जो रूल हमारे पास आता है वो ये है ग्रैबिंग द फेंस जो है वो अलाउ नहीं होता, यानी कि खिलाड़ी जो है वो अपनी हाथ की उंगलियों से या पाँव की उंगलियों से जाल के सुराख में अपनी उंगलियां फंसा ले, ये अलाउ नहीं होता, यानी ग्रैबिंग द फेंस अलाउ नहीं है। दूसरा फाउल इसमें यह है कि होल्डिंग ओपोनेंट शॉर्ट्स और ग्लव्स। अगर आप ओपोनेंट फाइटर के ग्लव्स को होल्ड कर लेते हैं या उसकी शॉर्ट्स को पकड़ लेते हैं तो ये भी अलाउ नहीं है।
उसके बाद है हेड बटिंग। हेड बटिंग ये होता है कि सर को सर के साथ मारना, दूसरे के सर को अपने सर से हिट करने की कोशिश करना, तो ये भी अलाउ नहीं है मिक्स मार्शल आर्ट में। उसके अलावा बाइटिंग और स्पिटिंग एट एन ओपोनेंट है, किसी दूसरे खिलाड़ी को काटना या उसके ऊपर, ये भी अलाउ नहीं है। हेयर पुलिंग, बाल खींचना भी अलाउ नहीं है। अब हम बात करेंगे फ़िश हॉकिंग की। फ़िश हॉकिंग भी फाउल होता है। फ़िश हॉकिंग क्या होता है कि कोई खिलाड़ी अपनी ना हाथों की उंगलियों को ना इस तरह से, जैसे कांटा नहीं होता फ़िश पकड़ने का जो कांटा होता है, उसकी तरह बनाकर किसी के जबड़े में अपनी उंगली फंसाकर उसका जबड़ा चीरने की कोशिश करे या उसके नाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो इस तरह का जो फ़िश हॉकिंग है वो फाउल है। जो ग्रोइन अटैक है, यानी जो ग्रोइन वाला एरिया है वहाँ पर किसी किस्म का भी अटैक करना जो है वो फाउल है। उसके अलावा डाउनवर्ड पॉइंटिंग ऑफ एल्बो स्ट्राइक, यानी कि अपनी कोहनी को इस तरह से एंगल बनाकर के वो डाउनवर्ड एंगल हो आपकी कोहनी का, तो उसके ज़रिए फाइटर को, अगले फाइटर को मारना भी फाउल है। देन हमारे पास जो है वो आता है कि स्मॉल जॉइंट मैनिपुलेशन, छोटे जॉइंट्स को तोड़ना मरोड़ना भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्ट्राइक लगाना जो स्पाइन वाली साइड पे हो या बैक पे हो या हेड की पिछली साइड पे हो, तो ये फाउल है। आप खिलाड़ी को बैक साइड पे उसके कानों के पिछले एरिए पर या उसकी रीढ़ की हड्डी पे नहीं मार सकते। ग्रैबिंग द ट्रिकिया, सांस की नाली को दबाना अलाउ नहीं है। इसके अलावा स्टॉपिंग ऑन ओपोनेंट ऑन द ग्राउंड। स्टॉपिंग मतलब ये होता है कि कोई ग्राउंड पे गिरा हुआ है और आप फाइटर को अपनी जो पैरों की हील है उससे मारने की कोशिश करें, तो ये स्टॉपिंग होता है। और स्टॉपिंग जो है वो अलाउ नहीं है। किसी भी ऐसे खिलाड़ी पे जो ग्राउंड पे गिरा हुआ है उसके ऊपर स्टॉपिंग करना अलाउ नहीं है, उसको अपने पाँव की हील से मारना अलाउ नहीं है। उसके बाद ये है कि ऑफेंसिव लैंग्वेज इन द केज, बुरी लैंग्वेज यूज़ करना, गालियाँ निकालना अलाउ नहीं है केज में। उसके अलावा थ्रोइंग ओपोनेंट आउट ऑफ द रिंग या फाइटिंग एरिया, तो खिलाड़ी को बाहर फेंक देना केज से, तो ये भी अलाउ नहीं है। कोई भी ऐसा एक्ट जिससे दूसरा खिलाड़ी ज़ख्मी हो सकता है और जो इल्लीगल स्ट्राइक में आता है वो भी अलाउ नहीं है। अगर कोई भी खिलाड़ी फाउल करता है, कोई ऐसी स्ट्राइक लगाता है जो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, तो फिर उस खिलाड़ी के पॉइंट्स काट लिए जाते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।